अगला अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड स्ट्रेटजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमें, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब हमारा देश आजाद होता है उस समय पे हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा खासा था, बहुत अच्छा खासा था, पर प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल था, है ना। रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, और इंपोर्ट करते थे हम लोग फिनिश गुड का। हमने क्या करना शुरू करा कि अब कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जो हम लोग वहां से माल मंगाते हैं ना, वो नहीं मंगाएंगे, हम अपने देश में बनाएंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही होता है कि जो चीजें आप बाहर से मंगा रहे हो उनको अपने देश में ही बनाने लग जाओ। इसे कहते हैं आयात प्रतिस्थापन, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। पढ़ लेते जरा। औद्योगिक विकास के प्रयास के पूरकता के लिए 1950 से 90 के अवधि के दौरान आयात प्रतिस्थापन की रणनीति को अपनाया, ठीक है। मतलब 50 से 90 के बीच में हम लोगों ने क्या एक पॉलिसी अपनाई कि किसी तरीके से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि मान के चलिए कोई मोबाइल है और वो मोबाइल जो है बाहर की कंट्री से आता है, फॉरेन से आता है वो, ठीक है। और अगर फॉरेन से ये चीज आ रही है, अगर इसको अपने इंडिया के अंदर जो है, इंडिया के अंदर लाने से रोक दूं मैं किसी तरीके से, ठीक है। इसको रोकने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट है आपका, इस प्रोडक्ट को इतना महंगा कर दो कि यहां का इंसान खरीदे ही ना उसे। समझ में आई बात। दूसरी चीज देखो, चाहे कितनी भी महंगी हो जाए, पर अगर आप उसके बदले कुछ चीज ना दोगे तो महंगाई से वो खरीदेगा जरूर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, महंगा तो करना ही पड़ेगा, प्लस में आपको ये प्रोडक्ट ऐसा ही कुछ यहां भी बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो ये जो फॉरेन का जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यहां पे ना आने के लिए दो चीजें की जा सकती है। एक तो पहले इसको महंगा कर दिया जाए, दूसरा अपने देश में ही इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दो। थोड़ी सी क्वालिटी लो ही रहेगी, लोग एडजस्ट करना सीखेंगे स्टार्टिंग, पर फिर भी अगर कुछ लोग एडजस्ट नहीं करेंगे, उनको बाहर वाला ही प्रोडक्ट पसंद है, तो वो खरीदेंगे, पर कम से कम पहले के मुकाबले थोड़ा सा तो कम होगा इंपोर्ट। आई बात समझ में। तो दो तरीके से किया जाता है। पहला महंगा करना। महंगा कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दो। जो भी विदेशी चीजें यहां पे आएंगी उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा दो, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, और जब इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर लग जाएगी तो प्रोडक्ट ऑलरेडी महंगा हो जाएगा। जब प्रोडक्ट डिमांड प्राइस उसके बढ़ जाएंगे तो सप्लाई उसकी और डिमांड उसकी घट जाएगी। आई बात समझ में। प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाएगी ना, ठीक है। दूसरी तरफ हमने क्या करेंगे कि इसको यहीं पे बनाना शुरू कर देंगे। देखिए, जो यहां पे बनाने का जो शुरुआत है ना, इसी पॉलिसी को हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ऐसे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना या उसको प्रोडक्शन करना जो हम बाहर से मंगाते थे, उनके बदले हम अपने देश में ही बनाने शुरू कर दें, ठीक है। पढ़ लेते हैं जरा आगे। अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन पर निर्भरता की नीति से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों को आयात प्रतिबंध तथा आयात शुल्क द्वारा संरक्षण प्रदान करने से। आयात प्रतिबंध कहने का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर बैन लगा दो। कोटा भी तो लगा सकते हो कि भाई इतने से ज्यादा माल मंगा ही नहीं सकते आप। समझ में आई बात, ठीक है। या फिर अपने देश के लोगों को अगर आप चाहते हो कि भाई ये प्रमोट हो जाए, ठीक है, तो आप बोलोगे कि काम करो कि भाई ये प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया वाले ही बनाएंगे और कोई बाहर से नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि हमारे देश के लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री जो है फिजा की है, ठीक है। और फिजा प्रोडक्शन करती है मोबाइल की, और मोबाइल का नाम है कुछ इंटेक्स। क्या कह रही है, इंटेक्स का मालिक बना दिया मुझे। तो इंटेक्स तो जो है फिजा इसका प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए बाहर से ही फोन आएंगे और इनके ही फोन बनेंगे, दोनों में कंपटीशन बढ़ जाएगा। जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये एमएनसी कंपनी है, इसका प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी होगा, और प्राइस बढ़ाने के बावजूद जो है इनके प्रोडक्ट प्राइस जो है इनसे सस्ता होगा, या हो सकता है थोड़ा महंगा भी हो, पर क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है। लोग इनके प्रोडक्ट को प्रेफर करने लग जाएंगे। बट अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और गवर्नमेंट कहे कि नहीं, ये प्रोडक्ट यहां बिकेगा ही नहीं, क्योंकि इस प्रोडक्ट के से फिजा के प्रोडक्ट को जो है अनसिक्योरिटी मिल रही है और वो उनका प्रोडक्ट जो है उनको नुकसान हो रहा है, तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए बाहर के प्रोडक्ट को बैन कर देती है, या फिर कोटा इंपोर्ट कोटा लगा देती है कि भाई इतना ही माल मंगाओगे आप। आई बात समझ में। चलिए, तो आयात प्रतिस्थापन से अब जरा इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय देश के भीतर उन वस्तुओं को उत्पादन से है जिनका आयात देश विश्व से करता है।
हमारा देश जो बाहर से कोई वस्तु मंगाता है उसका प्रोडक्शन अपने ही देश के अंदर कर लेगा तो वो क्या कहलाएगा, आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। इस नीति का उद्देश्य हो कि आयात प्रतिबंधों को विदेशी विनिमय से बचत करना है। दूसरी चीज और एक फायदा क्या होगा भाई, अगर आप बाहर की चीज नहीं खरीदोगे तो आपका पैसा देश से बाहर नहीं जा पाएगा। अगर आपने एक रीबॉक का शूज खरीद लिया और बाहर से उसे इंपोर्ट करवाया है तो इसका मतलब क्या है कि आपके वो पैसे सीधे बाहर चले गए, देश से बाहर चले गए, ठीक है ना। बट अगर वही शूज अगर आप इंडिया के अंदर से ही खरीद लेते तो आपका खर्चा किसी दूसरे की इनकम, फिर उसका खर्चा किसी और की इनकम, और ऐसे करके क्या है इंडिया के अंदर मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर ही जो है मनी सर्कुलेट होता रहता और अर्निंग जो है और बढ़ती चली जाती। समझ में आई बात। तो विदेशी विनिमय का प्रयोग विकास संबंधी आयतों के लिए करना था। विकास संबंधी आयतों से अभिप्राय उन प्लांट और मशीनरी आयत से है जो कि, अगर देखिए हमें क्या करना था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज स्टोर करना था। जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हम स्टोर करेंगे उसका हम एक अलग पर्पस से यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? आपने बाहर से कोई सामान बेचा, कोई चीजें बाहर की तरफ बाहर की कंट्री को एक्सपोर्ट किया, कुछ अगर मान के चलिए कोई फॉरेन कंट्री में कुछ एक्सपोर्ट आप करते हो, ठीक है जी, एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डॉलर आएंगे। समझ में आई बात, डॉलर आ गए आपके पास, ठीक है जी, ठीक है, डॉलर आ गए मतलब फॉरेन करेंसी आ गई, डॉलर हो सकता है कुछ भी अदर कंट्री का अदर फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी आ गई आपके पास। इन फॉरेन करेंसी का आप इस्तेमाल किस चीज के लिए कर सकते हो, या तो ये जो प्रोडक्ट आप बाहर से मंगा रहे हो उसके लिए, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज तो वेस्ट हो गया ना पूरा का पूरा। आपने एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया और उसको किसको दे दिया, दोबारा से फॉरेन कंट्री को, किस चीज के लिए, एक फालतू के प्रोडक्ट के लिए जो कि पब्लिक के लिए यूज करने के लिए था। इसका इस्तेमाल ऐसे भी तो कर सकते थे कि हम कोई बहुत हैवी मशीनरी का इंपोर्ट कर लेते, किसी बड़ी टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट कर लेते। समझ में आई बात, कोई बहुत बड़ी अगर मशीनरी का इंपोर्ट कर लेते या मशीनरी को बनाने की टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट कर लेते तो उससे क्या होता कि वो टेक्नोलॉजी जो है जब हमारे देश के अंदर आती तो यहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री और डेवलप हो जाती। समझ में आई बात, और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता और हमारा देश बहुत तेजी से ग्रो अप करने लग जाता। मतलब आप इस डॉलर का एक अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते थे, जबकि आप कर कहाँ रहे हो, प्रोडक्ट पे। समझ में आया। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसलिए भी जरूरी है कि आप वो जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को करने लग जाओगे तो उससे क्या होगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज बचने लग जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज बचने लग जाएगा, और उस फॉरेन एक्सचेंज को आप किसी अच्छी जगह पे लगा सकते हो। अच्छी जगह इन द सेंस कोई टेक्नोलॉजी या कोई हैवी मशीनरी का इंपोर्ट करने के काम पे लगा सकते हो, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार नीति द्वारा सरकार ने विदेशी विनिमय को बचाने आयात प्रतिस्थापन पर निर्भर रहकर के महत्व दिया, न कि विदेशी विनिमय को अर्जित करने को। अब जरा देखो जी, यहां पर क्या था कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये कलेक्ट करना नहीं था। गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि किसी तरीके से इनसे अपने देश के जो प्रोड्यूसर हैं उनको बचाना है। हालांकि फायदा हमें ये वाला भी मिलेगा, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज स्टोर हो जाएगा, पर मेन मुद्दा ये था कि अपने देश के प्रोड्यूसर को बचाओ पहले। समझ में आई बात। तुम देखो ना, हमारे विदेशों से कोको कोला और जो पेप्सी जब आए तो हमारे इंडिया का प्रोडक्ट जो था कैंपा कोला खत्म हो गया। आज के टाइम पे कोई है ही नहीं कैंपा कोला के प्रोडक्ट। समझ में आई बात। क्यों? क्योंकि जब वो इतनी हाई टेक्नोलॉजी और इतने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इतने सस्ते में बेचने लग गया, इंडियन प्रोडक्ट उसको कंपटीशन ही नहीं दे पाया। जब कंपटीशन नहीं दे पाएगा तो अल्टीमेटली लास्ट में होगा क्या, फर्म बंद हो जाएगी। आई बात समझ में? नींद आ रही है? नहीं। चलो ठीक है। सरकार घरेलू उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भी संरक्षण देना चाहती थी। बता दिया आपको कि भाई डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इंटरनेशनल कंपटीशन जो बढ़ेगा उससे बचाना चाहती थी, इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेकर के आए। क्या समझ में आई बात? तो ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक का नाम ही लिखा, यहां लिख देता हूं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है जी। आयात प्रतिस्पर्धा क्लियर हो गया। 4-5 पॉइंट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, 4-5 नंबर में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, अच्छा खासा पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट लिखने के लिए। ठीक है, पढ़ लें एक बार।